हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन्फो चार्ज। बात करने वाले हैं केपीआई ग्रीन एनर्जी के बारे में। केपीआई ग्रीन एनर्जी में आज के दिन में जो है वो शानदार तेज़ी देखने को मिल रही। 5% का अगेन अपर सर्किट यहाँ पर जो है वो लगा है और 40 रुपये 70 पैसे बढ़ के शेयर 855 रुपये 25 पैसे पर यहाँ पर आ चुका है। तो जो तेज़ी, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट पर यहाँ पर शेयर ने सपोर्ट लिया था और वो तेज़ी जो कंटिन्यू हुई थी वो आगे बढ़ रही है और शेयर बहुत तेज़ी के साथ बहुत शानदार तरीके से आगे बढ़ता जा रहा है। खास तौर से आज के दिन में जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये है कि भाई शेयर में तेज़ी तो आई है, लेकिन अपर सर्किट आप देखो इसका, कहीं कोई मूवमेंट नहीं है। पूरे दिन में 1% भी शेयर या मतलब एक पैसा भी शेयर ऊपर नीचे नहीं हिला है। जहाँ पर ओपन हुआ अपर सर्किट के साथ वहीं पर जो है पूरा टाइम पूरा दिन बिताया और क्लोजिंग भी वहीं पर दी है। ये बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है। ठीक है, तो ऐसा क्या हो रहा है, क्यों अचानक से इतनी तेज़ी आ गई और ये तेज़ी आगे कहाँ तक जाएगी, इसके बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे डिटेल में। उससे पहले जो भी लोग नए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथ में ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी, इंट्राडे ट्रेड, स्विंग ट्रेड और भी कई सारी चीज़ें जो है वो ऑलरेडी प्रोवाइड की जाती हैं और ऑलरेडी आप देख सकते हो कि इनकी मदद से यहाँ पर मेंबर्स अच्छा खासा प्रॉफिट जो है वो बना पा रहे हैं। ठीक है, कोई 45,000 50,000 यहाँ पर कई सारे लोग जो लॉस में आए थे हमारे पास, ठीक है, 70,000 के लॉस में आए थे, वो कुछ ही दिनों के अंदर अंदर जो है वो प्रॉफिट में यहाँ पर जो है वो आ चुके हैं। तो आप भी जुड़ के इन चीज़ों का फ़ायदा उठा सकते हैं। ग्रुप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी वहाँ से, या नॉर्मली अपने टेलीग्राम पे जाके सर्च कर लो इन्फो चार्ज, वहाँ से भी आप डायरेक्टली जो है वो ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। अब देखो, अगर सबसे पहले हम बात करें कि भाई क्या कितना वॉल्यूम हमें देखने को जो है वो यहाँ पर मिल रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि वॉल्यूम तो कम ही आना है आज, लेकिन इसके बावजूद भी 2 लाख का वॉल्यूम आया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। क्यों कम देखने को मिलना है भाई, पूरे दिन ही अपर सर्किट रहा है, कहीं सर्किट ब्रेक ही नहीं हुआ है, तो बहुत सारे लोगों के जो ऑर्डर्स होंगे खरीदने के वो एग्जीक्यूट ही नहीं हो पाए होंगे। तो वॉल्यूम अगर ये अपर सर्किट ना रहता तो आज के दिन जो है वो वॉल्यूम बहुत बढ़ता। या आप इवन आगे भी देखोगे, अगर किसी दिन अपर सर्किट ब्रेक होता है, ठीक है, मान लो अपर सर्किट लगा है, थोड़ा सा भी ब्रेक हुआ, तो उस दिन आप देखोगे कि वॉल्यूम ये बहुत बड़े देखने को मिलेंगे। 7 लाख 8 लाख इवन 10 लाख के आसपास तक भी जो है वो आसानी से यहाँ पर जा सकते हैं। कल के दिन में 4 लाख थे, वीकली एवरेज 5 लाख का है, मंथली एवरेज भी 5 लाख का है, तो वॉल्यूम यहाँ पर उस हिसाब से बढ़िया है। बाकी क्या रीज़न है जो निकल के आ रहे हैं कि भाई शेयर में जो है अचानक से इतनी ज़्यादा तेज़ी आई। तो देखो, एक तो जो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक चीज़ है जो मैंने आपको पहले भी बताई थी, ये चीज़ क्या है, लोग थोड़ा सा इसको ढंग से समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि ये क्या है, आम आदमी के लॉजिक में फिट नहीं बैठती है। लेकिन मैं बहुत बार बता चुका हूँ कि भाई आम आदमी के लॉजिक से मार्केट के लॉजिक ज़रूरी नहीं कि मेल खाएं, मेन है सबसे ऊपर है मार्केट के लॉजिक। तो मैंने आपको पहले भी बताया था, क्या बताया था, कि जब आप देखोगे कि सेक्टर वाइज ग्रोथ आती है, सेक्टर वाइज मूवमेंट आते हैं शेयरों के, तो क्या है, लोग कह रहे थे कि सर आप तो कह रहे हो कि फंडामेंटली बहुत अच्छी है केपीआई ग्रीन एनर्जी, तो फिर जो है नंबर्स भी बहुत अच्छे आए क्वार्टर 1 के, तो फिर लगातार गिर क्यों रहा है, गिरता चला आया गिरता चला आया, यहाँ पर 1,000 1100 से जो है वो 800 के नीचे आ गया था, 750 800 के आसपास। तो तभी मैंने बताया था कि भाई ओवरऑल सेक्टर गिर रहा है। आप वारी देखो तो वारी भी जो है वो गिर रहा था, थोड़े 2 4 दिन ऊपर नीचे चलता रहता, लेकिन ओवरऑल पूरा सेक्टर नीचे जा रहा था। सुजलॉन भी जो है वो कुछ बहुत अच्छा नहीं कर रहा था, ठीक है, बहुत ज़्यादा गिरा भी नहीं तो बढ़ा भी नहीं, वहीं कहीं घूम रहा था। फिर अभी कुछ समय पहले ही इसने तेज़ी पकड़ी थी। ठीक है, तो आप जितने भी देखोगे ऐसे रिन्यूएबल सेक्टर वाले, आइनॉक्स विंड एनर्जी हो गया, और और साथ में जो है और भी कई सारी कंपनियां, तो ये कंपनियां जो है एकदम से थम गई थी, एंड इवन बहुत सारी कंपनियां गिरना शुरू हो गई थी। तो रीज़न काफ़ी सिंपल था कि भाई एक तो जो है खास तौर से स्मॉल कैप और मिड कैप जो है वो रुक गए थे। मार्केट बढ़ रहे थे भाई, लार्ज कैप बढ़ रहे थे, उसके चलते मार्केट यहाँ पर बढ़ रहे थे, लेकिन स्मॉल कैप और मिड कैप जो है वो एकदम थम गए थे। दूसरा, जो एनर्जी सेक्टर में छोटे शेयर हैं वो भी यहाँ पर थम गए थे। अब इन्होंने बढ़ना शुरू किया है, तो आप देखोगे कि सारी कंपनियां भाग रही हैं। ठीक है, सारी कंपनियां भाग रही हैं, चाहे रिलायंस पावर हो, चाहे वारी हो जिसमें न्यूज़ है, जिसमें न्यूज़ नहीं है, चाहे इवन जेपी पावर हो, इसमें भी जो है कल के दिन बढ़िया तेजी आई थी, रतन पावर हो, तो सारी कंपनियां एक साथ भाग रही हैं और यही जो है वो जनरल एक ट्रेंड होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भाई, इस लॉजिक से आप ये मत समझ लेना कि कुछ भी, कोई भी कंपनी होगी, फंडामेंटल कुछ भी होंगे, हम तो पैसा लगा लेंगे पैसा बना लेंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, सारी कंपनियां भाग रही हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि सारी कंपनियां आगे भागना कंटिन्यू करें। जो
बर्बाद कंपनी है, जिनके फंडामेंटल्स कुछ नहीं, बर्बाद हैं एकदम, ठीक है, उन कंपनियों का कुछ नहीं कह सकते, 2 दिन भागेगी, तीसरे दिन फिर लोअर सर्किट में आ जाएगी। लेकिन जो फंडामेंटली मजबूत है वो ये चीज़ को कंटिन्यू करती हैं, जो अभी हम ये देख रहे हैं। और अभी तो एकदम शुरू ही हुआ है, अभी हम और देखेंगे। मैं ये नीचे के लेवल पे बता रहा हूँ, जब ये वापस अच्छा खासा ऊपर आ जाएगा तब मैं आपको फिर से रिमाइंड कराऊंगा कि देखो मैंने नीचे जो है आपको बताई थी चीज़ें, मैंने यहाँ पर भी जो है वो चीज़ें बताई थी कि भाई शेयर में कंसोलिडेशन है, अच्छा लेवल है, सपोर्ट है, अगर ये सपोर्ट से शेयर जो है बाउंस बैक कर जाता है तो हमें बढ़िया तेज़ी जो है वो देखने को मिलेगी। और वो चीज़ हुई। RSI भी अगर हम देखें तो शेयर का अभी भी 50 के नीचे है, तो बहुत स्कोप है, अभी तो ग्रोथ का स्कोप ही स्कोप पड़ा, अभी तो भागना इसने शुरू किया है। सबसे पहले यहाँ पर एक जो बहुत इंपॉर्टेंट टारगेट है वो क्या है, वो है ये लेवल 860 का। पहले जो है अच्छे सपोर्ट का इसने काफ़ी हद तक काम किया था, ब्रेक हुआ, लेकिन अभी जो है वो वापस से यहाँ पर शेयर इसको जैसे ही ब्रेक करके कल पार करेगा तो अच्छे सपोर्ट का फिर से काम ये जो है वो करना शुरू कर देगा। लेकिन उसके लिए से ब्रेक करना ज़रूरी है, तो मोस्ट प्रोबेबली कल के दिन में जो है वो यहाँ पर ब्रेक कर जाना चाहिए। ठीक है, तो ये जो है फिलहाल अभी ओवरऑल स्थिति चल रही। साथ में ऑपरेटर्स भी जो है यहाँ पर हमें एक्टिव होते हुए देखने को मिल रहे हैं। अगर आप देखोगे कि भाई 23 तारीख को यहाँ पर जो है हमें अच्छी खासी डील्स वगैरह देखने को मिली थी। हालांकि आज के दिन में तो ऐसा कोई खास डील देखने को मिली नहीं हमें बड़ी, लेकिन 23 तारीख को जो है लास्ट में एकदम से अच्छी खासी जो है ऑपरेटर्स की तरफ से यहाँ पर एंट्री ली गई थी, जिसके चलते आज के दिन में शुरुआती बुलिश हुई और पूरे दिन बुलिश रहा। 15:04 पे यानी कि 3:04 पे 1 करोड़ 20 लाख, फिर 7 करोड़ 28 लाख, फिर 4 करोड़ 65 लाख, फिर जो है 7 करोड़ 84 लाख। तो काफ़ी बढ़िया ऑपरेटर्स भी जो है यहाँ पर एंट्री ले रहे हैं। अब ये एंट्री इनकी कंटिन्यू रहे तो जो है हमें शेयर में लगातार तेज़ी यहाँ पर देखने को मिलती रहेगी। फिलहाल यही था वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।